हम आज लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए कि यार ये चैप्टर पढ़े क्यों। तो कोरिलेशन में आपने सीखा था कि अगर बारिश अच्छी होती है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। प्राइस के चेंज होने पर डिमांड चेंज होती है। प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये आपने सीखा है। कोरिलेशन ने आपको ये भी बताया है कि कितना कोरिलेशन है, डिग्री भी बताया है और डायरेक्शन भी बताया है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है। अग्रीड। जैसे कि रेनफॉल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, बारिश अच्छी होती है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होता है एंड वाइस वर्सा। प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। तो आपको डायरेक्शन भी बताता है कोरिलेशन और डिग्री भी बताता है। कार्ल पियर्सन मेथड में आपको आंसर्स आते थे, करेक्ट। पर कोरिलेशन एस्टिमेशन में फेल हो जाता है। जहां एस्टिमेशन की बारी आती है, मान लीजिए मैं आपको 7 ईयर्स का डेटा दे दूं जिसमें 7 ईयर्स का रेनफॉल है और उन ईयर्स में रिस्पेक्टिव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, और मैं अगर आपको बोलूं कि 8th ईयर में अगर रेनफॉल इतनी हो तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना होगा, उसमें कोरिलेशन फेल हो जाता है जवाब देने में। इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आउट एंड आउट एस्टिमेशन के लिए। अब दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और रेनफॉल। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम वाई से डिनोट करेंगे, और रेनफॉल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन। तो हाइट ऑफ फादर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स होगा, और हाइट ऑफ सन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज वाई। तो ये रूल्स है। रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट फ्रांसिस गेल्टन ने दिया था जब वो ह्यूमन इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रहा था। कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन फ्रांसिस गेल्टन ने दिया है। ये वन लाइनर है कि रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो फ्रांसिस गेल्टन ने दिया है। अब द स्टडी ऑफ रिग्रेशन इज बेस्ड ऑन एक्सियोमेटिक assumption that there exist cause and effect relationship between the two random variables। जो रैंडम वेरिएबल्स x एंड y है उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, ये एज्यूम करता है। ये एक्सियोमेटिक डेफिनेशन है, वन लाइनर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द एक्सियोमेटिक डेफिनेशन, एक्सियोमेटिक असम्पशन? तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, ये एक्सियोमेटिक असम्पशन है। रिग्रेशन मॉडल होता है y कैपिटल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स कैपिटल और यू, जहां पर अल्फा और बीटा जो होते हैं वो पैरामीटर्स ऑफ मॉडल हैं। पैरामीटर है जिससे कोई चीज आप नाप सके। जैसे मान लीजिए मुझे ये एक लाइन कितने की है, सेंटीमीटर की है, तो मुझे नापना है तो मुझे क्या चाहिए, स्केल चाहिए ना। तो स्केल इज अ पैरामीटर। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है वो पैरामीटर्स है, और u जो है वो डिस्टर्बेंस वेरिएबल है। द वेरिएबल u रिप्रेजेंटिंग द इनएडिक्वेसी ऑफ द लिनियरिटी बिटवीन y एंड x, एंड इट इज कॉल्ड एज एरर और डिस्टर्बेंस वेरिएबल। ई भी कहा जाता है एरर को। दो मेथड्स हैं रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए। पहला है मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम, जो हमारे डिस्कशन में नहीं आ रहा है। इस सिलेबस में हम पढ़ने वाले हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो CF गॉस ने दिया है। तो ये भी एक वन लाइनर है कि लीस्ट स्क्वायर मेथड किसने दिया है, तो CF गॉस ने दिया है। फॉर्मूलाज पर जाएं तो रिग्रेशन लाइन y ऑन x निकालनी है तो y कैप। अब हमेशा y के ऊपर कैप आ जाता है, कैप मतलब एस्टिमेशन। y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx। b जो पैरामीटर है रिग्रेशन लाइन निकालने का, उसका फॉर्मूला है सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन। अब रिग्रेशन चैप्टर आर से शुरू होता है, स्पेलिंग रिग्रेशन की। रूट जो होता था, जो अपन कोरिलेशन में यूज करते थे, रूट की स्पेलिंग भी आर से शुरू होती है। रिग्रेशन चैप्टर में रूट नहीं आएगा, तो फॉर्मूलास में से रूट हट गया। सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, और y तो पूरा वेरिएबल ही हट गया, तो फॉर्मूला आधा हो गया, रूट हट गया। रिग्रेशन चैप्टर में रूट नहीं आता, याद रहे रिग्रेशन चैप्टर में रूट नहीं आता। ओके। ये फॉर्मूला तब लगता है जब एक्स बार और वाई बार दोनों एग्जैक्ट हों, तो ये फॉर्मूला लगता है। जब एक्स और वाई की वैल्यूज छोटी हों
तो ये फॉर्मूला लगता है n सिग्मा एक्स वाई माइनस इन ब्रैकेट्स सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन रिग्रेशन चैप्टर में रूट नहीं आता, रिग्रेशन चैप्टर में रूट नहीं आता, n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए x बार या y बार दोनों में से कोई भी एक पॉइंट में हो या दोनों पॉइंट में हो तो यूवी मेथड लगता है n सिग्मा यूवी माइनस ब्रैकेट में सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन रिग्रेशन चैप्टर में रूट नहीं आता n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलाज आपने कोरिलेशन में सीखे हुए हैं पर आधे हैं उसके, ये फॉर्मूलाज आधे हो गए, y पार्ट हट गया। करेक्ट। अच्छा, ये तो बी निकालने के 3 फॉर्मूलाज हैं। ए का एक ही फॉर्मूला है, ए इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, ए इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब लेट अस गो फॉर न्यूमेरिकल। इसमें हम 6 कॉलम बनाते हैं जिसमें पहले 2 कॉलम्स में हम क्वेश्चन कॉपी करेंगे। अब हम टोटल करेंगे एक्स का और टोटल करेंगे वाई का। बार एक्स निकालेंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन, बार एक्स इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, तो बार एक्स हो जाएगा 16 एग्जैक्ट है। y बार इज इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन n, अब सिग्मा y 60 है, 60 डिवाइडेड बाय 6, तो y बार हो जाएगा 10। अब कैलकुलस की मदद से मैं आपको x माइनस एक्स बार निकालना सिखाता हूँ जिसमें मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल मिनिमम है। कैलकुलेटर ऑन करें, साथ साथ करेंगे, और नहीं है तो प्लीज पॉज करके पहले कैलकुलेटर ले आइए। चलो, अब कैलकुलेटर पे 12 टाइप करिए, फिर माइनस का बटन दबाइए और 16 टाइप करिए। 12 माइनस 16, फिर इज इक्वल टू का बटन दबाइए, -4। अब ऑल क्लियर नहीं दबाना है। 14 इज इक्वल टू का बटन, फिर 15 और इज इक्वल टू का बटन, फिर 16 इज इक्वल टू का बटन, राइट, फिर 18 और इज इक्वल टू का बटन, और 21 और इज इक्वल टू का बटन। अब जीटी दबाइए, ग्रैंड टोटल ये वाला, तो 0 आना चाहिए। अब ऑल क्लियर करें, y माइनस वाई बार 18 टाइप करें, -10 इज इक्वल टू 8। अब ऑल क्लियर नहीं दबाना। 12 इज इक्वल टू, फिर 10 इज इक्वल टू, फिर 8 इज इक्वल टू, फिर 7 इज इक्वल टू, 5 इज इक्वल टू जीटी, राइट। अब हमें x माइनस एक्स बार स्क्वायर करना है। और क्लियर करें आप, 4 इंटू इज इक्वल टू, 2 इंटू इज इक्वल टू, 1 इंटू इज इक्वल टू, 0 इंटू इज इक्वल टू, फिर 2 इंटू इज इक्वल टू, 5 इंटू इज इक्वल टू जीटी, करेक्ट। अब ऑल क्लियर दबाएं, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, ध्यान रहे साइन का, 4 माइनस का ये वाला इंटू 8 इज इक्वल टू, ऑल क्लियर नहीं दबाएं, 2 माइनस का इंटू 2 इज इक्वल टू, फिर 1 माइनस का इंटू 0 इज इक्वल टू, फिर 0 इंटू 2 माइनस का इज इक्वल टू, राइट। अब 2 इंटू 3 माइनस का, ये वाला माइनस दबाना है, हाँ, इज इक्वल टू, फिर 5 इंटू 5 माइनस का, फिर इज इक्वल टू। अब जीटी प्रेस करें, जीटी, तो -67। ऐसे आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, कभी भी एरर नहीं होगा। अब हमें बी निकालना है, तो मैंने आपको फॉर्मूलास बताए हैं, दोनों एग्जैक्ट हैं। सोचिए कौन सा लगेगा फॉर्मूला परफेक्ट। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। b इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन रिग्रेशन चैप्टर में रूट नहीं आता सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। b इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार विच इज -67 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का टोटल विच इज
50, तो -67 डिवाइड बाय 50, b इज इक्वल्स टू -1.34। a का फॉर्मूला है y बार माइनस b x बार। a इज इक्वल्स टू y बार माइनस b x बार। y बार आपने निकाला है 10, 10 माइनस ब्रैकेट ओपन करें -1.34 इंटू बार एक्स क्या है 16, राइट। तो ए आ जाएगा 10 माइनस माइनस 21.44, तो ए हो जाएगा 31.44, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। अब रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस bx, y कैप इज इक्वल्स टू a जो आपने निकाला 31.44 प्लस की जगह अब माइनस यूज कर रहे हैं क्योंकि b में माइनस की साइन है 1.34x। अब ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं अपन एस्टिमेशन के लिए? तो आपको बोला गया है कि मान लीजिए प्राइस अगर 20 है तो डिमांड कितनी होगी, एस्टिमेट करके बताइए। प्राइस अगर 20 है तो डिमांड कितनी होगी, इसी के लिए तो ये चैप्टर सीख रहे हैं। तो एक्स अगर 20 रुपीज है तो वाई कैप कितना, तो 31 माइनस ब्रैकेट में 1.34 इंटू 20, एक्स की जगह अपन ने 20 पुट कर दिया, तो वाई कैप इज इक्वल टू 31.44 माइनस 26.80, क्योंकि 1.34 इंटू 20 करोगे तो ये आंसर आएगा, तो 4.64। अब y का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? y का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है 100 यूनिट्स, तो आप यहां पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 4.64 100 यूनिट्स, करेक्ट। y कैप या तो 464। नेक्स्ट सम, अब छोटी वैल्यूज हैं 3, 1, 2, 2, 5, 3, 10 और नंबर सिर्फ 6 ही है, तो आप 4 कॉलम्स बनाएं जिसमें पहले 2 कॉलम्स में आप x और y कॉपी करें, इसमें 2 कॉलम्स और रिड्यूस हो गए, है ना, छोटी वैल्यूज में। टोटल करेंगे 16 आया, y का टोटल करेंगे 51 आया, बार एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, बार एक्स इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 6 ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो बार एक्स इक्वल्स टू 2.67, बार y इज इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन n, बार y इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 6, बार y इज इक्वल्स टू 8.50। अब आपको एक्स स्क्वायर निकालना है कैलकुलेटर की मदद से, मैं आपको सिखा रहा हूं, कैलकुलेटर ऑन करें। 3 इंटू इज इक्वल टू 3 टाइप करें, इंटू इज इक्वल टू, फिर 1 इंटू इज इक्वल टू, फिर 2 इंटू इज इक्वल टू, फिर वापस 2 इंटू इज इक्वल टू, फिर 5 इंटू इज इक्वल टू, फिर 3 इंटू इज इक्वल टू और जीटी, जीटी दबाएं 52। अब आपको एक्स वाई निकालना है, और क्लियर करें। 3 इंटू 10 इज इक्वल टू, और क्लियर ना दबाएं बीच में, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू, फिर 2 इंटू 8 इज इक्वल टू, फिर 2 इंटू 7 इज इक्वल टू, 5 इंटू 13 इज इक्वल टू, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू, एंड जीटी, जीटी स्टैंड्स फॉर ग्रैंड टोटल 154। तो कैलकुलेटर की मदद से आपने ये टेबल फिल कर दिया। बी का फॉर्मूला, छोटी वैल्यूज हैं, सोचिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। परफेक्ट, अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही, सिग्मा एक्स वाई। ये आप कोरिलेशन में भी कर चुके हैं, सारी चीजें कोरिलेशन में भी कर चुके हैं, तो इट्स अ रिपीट। एन सिग्मा एक्स वाई माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। रिग्रेशन चैप्टर में रूट नहीं आता। 6 इंटू सिग्मा एक्स वाई 154, 154 कहाँ से आया, ये रहा सिग्मा एक्स वाई मीन्स एक्स वाई का टोटल 154 माइनस ब्रैकेट ओपन करें 16 इंटू 51 अपॉन 6 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर ये रहा 52 माइनस पहला नंबर होता था उसका स्क्वायर करते थे, याद है कोरिलेशन में। अब b इज इक्वल्स टू 924 माइनस 816,
6 इंटू 52 करेंगे तो 312, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, b इज इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाय 56, b इज इक्वल्स टू 1.93। a का फॉर्मूला y बार माइनस बी एक्स बार, a is equals to y bar minus b x bar, a is equals to y bar. What is y bar? What is it? Is 8.5 minus bracket open करें b, which is 1.93 into x bar. What is x bar? X bar is 2.67. Right? A equals to 8.5 minus 5.15. A equals to 3.35. Regression line of pi on x. Y cap is equals to a plus bx. Y cap is equals to a, which is 3.35 plus 1.93x. अब ये चैप्टर अपन ने पढ़ा क्यों है? एस्टिमेशन के लिए। तो आपको बोल रहा है कि मान लीजिए यूसेज टाइम ऑफ कार 5 years है, क्योंकि x इज यूसेज ऑफ द कार, तो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा? 5 साल अगर कार चली हुई है तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा 1000 रुपीज में? तो x की वैल्यू हमें 5 पुट करनी है, x इक्वल टू 5 years। तो y कैप इज इक्वल टू 3.35 प्लस ब्रैकेट ओपन करें 1.93 इंटू 5, तो y कैप इज इक्वल टू 3.35 प्लस 9.65, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y कैप आ जाएगा 13। अब y का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? y का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है 1000 रुपीज, तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 13,000 रुपीज। ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है यहाँ, तो y कैप इज इक्वल टू 13,000 रुपीज लिखेंगे तो भी चलेगा। अब इसमें एक और चीज पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरर, यानी डिस्टर्बेंस वेरिएबल एरर, एरर इन एस्टिमेशन। तो एरर का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू y माइनस वाई कैप। अब x फाई है जिसकी ये अज्यूम्ड वैल्यू है, मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू है, नॉट अज्यूम्ड टू बी स्पेसिफिक, एस्टिमेटेड वैल्यू है। अग्रीड? ये 5 होगा तो एस्टिमेशन के हिसाब से 13 आना चाहिए। अब आप ढूंढिए एग्जैक्ट, यहाँ पर अगर यूसेज 5 है, 5 years, हाँ, ये वाला 5 मत देखना, ये वाला 5 देखना है। तो यहाँ पर एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ रहा है? 13 आ रहा है, मतलब एक्चुअल डेटा में भी 5 के सामने 13 है, एस्टिमेशन में भी 5 के सामने 13 है, तो एरर कितना हुआ? 0। 13 माइनस 13, एक्चुअल वैल्यू 13 है जो क्वेश्चन में से उठाई, ये एस्टिमेशन है, तो एस्टिमेशन और क्वेश्चन की वैल्यू सेम है, तो एरर 0। इस समय हमें वैल्यूज दे रखी हैं, 6 कॉलम्स बनाए, तो पहले क्वेश्चंस कॉपी करें। अब RX खुद करें पहले, फिर वीडियो देखें प्लीज, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, अज्यूम करते हैं कि आपने पॉज करके पहले खुद किया है। सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो बार एक्स की वैल्यू आ जाएगी 31। ऐसे ही बार वाई, सिग्मा वाई अपॉन एन, 450 डिवाइडेड बाय 5, 90। बार एक्स और बार वाई दोनों एग्जैक्ट है, दोनों एग्जैक्ट है, तो दोनों एग्जैक्ट होते हैं तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दोनों एग्जैक्ट है। अग्रीड? तो x माइनस एक्स बार कैलकुलेटर ऑन करें, आपने खुद किया होगा, देखते जाएं फटाफट। 25 माइनस 31 इज इक्वल टू, फिर 32 इज इक्वल टू, बीच में और क्लियर नहीं दबाना है, 38 इज इक्वल टू, 29 इज इक्वल टू, 31 इज इक्वल टू GT। GT स्टैंड फॉर ग्रैंड टोटल, 0 आना चाहिए। अब y माइनस वाई बार कैलकुलेटर ऑन करें, 84 टाइप करें, माइनस 90 इज इक्वल टू, फिर और क्लियर नहीं दबाएं, 90 इज इक्वल टू, 95 इज इक्वल टू, 88 is equal to, 93 is equal to GT. It has to be 0. Now, all clear दबाएं, x minus x bar square, 6 into is equal to, 1 into is equal to, 7 into is equal to, 2 into is equal to, 0 into is equal to, and then GT.
90। अब x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार 6 माइनस का ये वाला यूज करना है, इंटू 6 माइनस का इज इक्वल टू, फिर 1 इंटू 0 इज इक्वल टू, फिर 7 इंटू 5 इज इक्वल टू, फिर 2 माइनस का ये वाला है ना, इंटू 2 माइनस का ये वाला माइनस इज इक्वल टू, फिर 0 इंटू 3 इज इक्वल टू। अब जीटी प्रेस करें, ग्रैंड टोटल 75। अब बी आपने खुद निकाल दिया होगा, चेक द सॉल्यूशन वेदर इट्स मैचिंग और नॉट। 833 है, 2 डिजिट्स लेंगे और 3 डिजिट्स लेंगे तो थोड़ा इसमें फर्क आएगा पॉइंट में, बट दैट इज एक्सेप्टेबल इन एग्जाम एज वेल, राइट। एस्टिमेशन ये चैप्टर अपन पढ़ी एस्टिमेशन के लिए रहे हैं, राइट। 35 सेंटीमीटर्स अगर बारिश हो तो क्रॉप का कितना प्रोडक्शन होगा टन्स में, वो हमें निकालना है। तो आप 35 पुट करेंगे तो y कैप इज इक्वल टू 93.34 टन्स। लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज खुद करें प्लीज, फिर ये वीडियो देखें, 6 कॉलम्स ड्रॉ करें। ओके, इट इज अज्यूम्ड आपने ये खुद कर लिया है और अब आप आंसर देख रहे हैं। हमने पहले टोटल्स किए, राइट, फिर मीन निकाला, बार एक्स और बार वाई दोनों एग्जैक्ट है तो हमने x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार निकाला, राइट। 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू, करेक्ट, 3 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू, एंड देन जीडी इट हैज टू बी 0। अगर 0 नहीं आ रहा है तो गड़बड़ की है। अब ऑल क्लियर दबाएं, y माइनस वाई बार 83 माइनस 81, 83 माइनस 81 इज इक्वल टू, फिर 75 माइनस 81, हाँ 75 इज इक्वल टू नॉट 81, देन 80 इज इक्वल टू, राइट, 78 इज इक्वल टू 89 is equal to, right. You have done this, so let us not increase the length of the video, and you have done this with the calculators and it's quite simple, right. Now b is equals to sigma x minus x bar y minus y bar upon x minus x bar square. So you have solved this and you got the value a as 69.70. Regression line of y on x y cap is equals to a plus b x y cap is equals to 69.70 प्लस 1.13x। ये चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन के लिए। 7 ईयर्स, x अगर 7 ईयर्स है तो परफॉर्मेंस रेटिंग y कितना होगा एस्टिमेशन के लिए, तो 7 पुट कर लेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर 77.61। विश यू गुड लक।